itself is a great thing. दुनिया के म्यूचुअल फंड इतिहास में शायद ही हुआ होगा। अच्छा। बाला, मैं, नवनीत, हम सब ओरिजिनली फिक्स्ड इनकम फंड मैनेजर हैं। और 1997 के आसपास जो ब्याज की दरें कम होना चालू हुई तो 2001-03 तक हमारे डेट फंड्स ने इक्विटी फंड से अच्छा रिटर्न दिया था। एंड बहुत सारे निवेशक आ रहे थे। और 2003 के आसपास हमें लगा कि अब ये तेजी खत्म हो रही है बिकॉज ब्याज की दरें यहाँ से बढ़ेगी। एंड हम सब ने, और भी कई डेट फंड मैनेजर थे उस समय के जो आज यहाँ पे नहीं है, वो सब ने एकजुट होके एक साथ होके निवेशकों को बोला आप डेट फंड से पैसा निकाल दीजिए। अच्छा। हमारा फिक्स्ड इनकम फंड तकरीबन 95% कम हो गया। सबका मोटा मोटा उतना ही कम हो गया। अच्छा। सारे फिक्स्ड इनकम फंड मैनेजर ने मिलके लोगों का पैसा वापस दे दिया, सेइंग दैट कि अब मार्केट में वो पैसा नहीं बनेगा फिक्स्ड इनकम में जो आपने पहले देखा था। मैंने बहुत रिसर्च किया है दुनिया भर के म्यूचुअल फंड में, आज तक एक ऐसा किस्सा नहीं देखा है जहाँ पे फंड मैनेजर ने सामने से पैसे लोगों को रिटर्न कर दिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड ये दोनों मेरे साथ है। एक करेक्शन बोलूंगा, इन्होंने कहा कि फिक्स्ड इनकम मैनेजर्स ने नहीं, बहुत बेहतरीन फिक्स्ड इनकम मैनेजर्स थे। ओके। पर एक बताऊं आपको, आज जैसे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 47 लाख करोड़ का AUM हो गया इंडस्ट्री का, 16,000 करोड़ रुपए हर महीने की SIP आ रही है और इतना म्यूचुअल फंड्स का नाम हो गया। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं बिरला कैश प्लस मैनेज करता था, 100 करोड़ का AUM हमने सेलिब्रेट किया जब फंड 100 करोड़ का हो गया, पहला लिक्विड फंड। और जब इंडस्ट्री का 2002 में 1 लाख करोड़ का AUM हुआ तब हमको लगा था कि 1 लाख करोड़ हम मैनेज कर रहे हैं सब इंडस्ट्री वाले मिलके। वहां से आज 45 गुना AUM 20-21 सालों के अंदर हो गया है। तो 2002 में 1 लाख करोड़ हुआ, 2012 में 6 लाख करोड़ हुआ और 2022 में 36 लाख हो गया। इस तरह की ग्रोथ हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि 2032-33 में हम कहाँ होंगे। सच में बिल्कुल, ये तो मतलब समुद्र में एक छींटे जैसा है। बाला सर? नहीं, सही है एक्चुअली। जो पहले को जो इंडस्ट्री सही से इवॉल्व होता था, किसको भी इतना उम्मीद नहीं था इतना बड़ा हो सकता है। क्योंकि अपना हेमंत बैठा एक्चुअली पार्ट ऑफ UTI। हाँ, हेमंत सर आप तो इस साइड थे, आप उस साइड हो गए। UTI हम लोग सब सीखते थे एक्चुअली, उसके सामने एक्चुअली खड़ा थे कि बड़ा भी सबको बड़ा भी था तभी। कविता, मेरा एसोसिएशन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से बहुत पुराना है। मैं एक्चुअली बैंक में जॉब किया करता था, वहां से मैंने UTI ज्वाइन किया था। उस समय पे UTI के बारे में कोई जानते नहीं थे लोग, तो मेरे काफी दोस्त खुश नहीं थे, बोल रहे क्या मतलब उस समय पे बैंक की नौकरी मतलब एक बहुत ही अच्छी नौकरी। वहां से हम आए, पता नहीं हमें लगा कि शायद इसमें फ्यूचर है। तो आप कह सकते हैं कि मैंने इस इंडस्ट्री को एक प्लेयर से, फिर पब्लिक सेक्टर फंड्स आए, फिर प्राइवेट सेक्टर फंड्स आए, फिर मल्टीनेशनल फंड्स आए। मैं आपको किस्सा बताता हूँ। पहले इनफैक्ट मैं बहुत ही फॉर्चुनेट था कि जो इंडिया की जो फर्स्ट इक्विटी फंड था जिसमें कोई रिटर्न गारंटेड नहीं था, मास्टर शेयर, उसके साथ मैं बहुत क्लोजली एसोसिएटेड था एक्चुअली। तो उस जमाने में हम गारंटेड रिटर्न प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, मंथली इनकम स्कीम। 5 साल की स्कीम हुआ करती थी। हम 5 साल के पोस्ट डेटेड चेक्स क्लाइंट्स को एडवांस में भेजा करते थे। अच्छा। फिर जब हमने SIP शुरू किया तो हम पोस्ट डेटेड चेक लेते थे, 1 साल, 2 साल, 3 साल। वहां से फिर क्लोज एंडेड फंड्स आए, उसके बाद फिर ओपन एंडेड फंड्स आए, राइट। और आज देखिए हम कहाँ पे हैं। हम मतलब 48-49 प्लेयर्स हैं अभी। 47-48 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मैनेज करती है। 16,000 करोड़ की SIP बुक है। तो आई थिंक ये जो सफर रहा है ये बहुत ही बेहतरीन सफर है। और मुझे लगता है ये बताता है किस तरीके से हमारे देश में निवेशक मैच्योर हुए हैं। और ये मैं कह दूं कि इंडस्ट्री ने बहुत काम किया। आई थिंक जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स रहे हों, चाहे वो म्यूचुअल फंड रहे हों, चाहे वो रेगुलेटर्स, उन्होंने जिस तरीके के रेगुलेशन बनाए, आई थिंक काफी काम हुआ है उसके ऊपर। और एक जमाना था जब मतलब UTI जब था तो ऐसा बना जाता गारंटी रिटर्न है, कोई मतलब ही नहीं है। धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, मुझे लगता है अब वो समय है कि अभी वो इस तरफ शहरों में नहीं रह गया है, छोटे शहरों में, गाँव में, सब जगह पे म्यूचुअल फंड पहुंच रहा है। और मुझे लगता है जितने लोग म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, वो देखेंगे कि ना ही उनकी जनरेशन, उनकी खुद की, बल्कि उनकी आगे जो जनरेशन में है, उनका वेल्थ क्रिएशन बढ़ेगा। अभी तक घर में हम लोग बात करते थे फिक्स डिपॉजिट, सोना, घर। अब जब घर में म्यूचुअल फंड की बात होगी, म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स की बात होगी, ऑप्शंस की बात होगी, तो आप ये मान के चलिए कि ये एक इंटीग्रल पार्ट बनने वाला है। धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके
पोर्टफोलियो का। तो बहुत ही बेहतरीन सफर, बहुत कुछ देखा, कैसे सोच बदली, कैसे इंडस्ट्री ने अडॉप्ट किया अपने आप को और किस तरीके से इन्वेस्टर्स को मदद किया वेल्थ क्रिएशन में। और एक मैं कहना चाहूंगा, यहाँ सारे दिग्गज फंड मैनेजर्स बैठे हैं, आई थिंक मुझे लगता है कभी कभी हम शायद उनको इतना क्रेडिट नहीं देते जितना उनको मिलना चाहिए था। मुझे लगता है जो आज हमारी सक्सेस है उनमें इन सभी का बहुत बड़ा हाथ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली इन्होंने सबके लिए वेल्थ क्रिएट किया, लोगों को बताया कि अगर आप जब प्रोफेशनल फंड मैनेजर को पैसा देते हैं तो किस तरीके से आपका पैसा बनता है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू एवरीवन। आई थिंक उनका जो कंट्रीब्यूशन है म्यूचुअल फंड ग्रोथ में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन। नहीं, आप ही नहीं, 18 स्वदेश भी, ये तमाम दिखना बड़ा कुनबा है, आप ही का कुनबा बोलूंगी मैं, क्योंकि सब आप ही से निकले हुए हैं यहाँ पर। ना वो तो है, बट म्यूचुअल फंड में इतना साल से हम लोग जो काम किए साथ में मिलके, जी, अच्छी टाइम पे देखा और बुरी के टाइम पे देखा एक्चुअली। कुछ बताइए इस समय के बारे में। नहीं, कोई भी आप समय में देखें, 92 से हम लोग म्यूचुअल में लगा हुआ एक्चुअली, ऊपर नीचे मार्केट में देखा है, ऐसे भी देखा दुनिया बंद हो गया, अभी फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में काम नहीं करना है, इधर से भागना है एक्चुअली। एंड डिस्पाइट दैट म्यूचुअल फंड में लगा के अभी भी आजकल में म्यूचुअल में हम लोग बात करते हैं। एक बहुत बढ़िया चीज हो गया एक्चुअली म्यूचुअल फंड में, सब लोग म्यूचुअल फंड सही के बारे में बात कर रहा था। पहले अपना खाली यही एक्सपेक्टेशन था, म्यूचुअल फंड का जो रिस्क जो समझ के पहले जो बोलते हैं म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसका कैसे चेंज कैसे कर सकता है, अनलेस यू ब्रिंग इन समथिंग ओवर एंड अबाउट दैट। सो म्यूचुअल फंड सही अगर नहीं लेके आते हैं, सब लोग यही बोलते थे एक्चुअली म्यूचुअल फंड रिस्क है करके। अभी म्यूचुअल फंड सही है बोलने के बाद रिस्क तो है ही एक्चुअली, बट वो सेकेंडरी हो गया, विच इज व्हाट आई थिंक हैज डन वंडर्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में। हम लोग जो मिलकर जो सब काम करते हैं, जो नीलेश ने बताया था, 90 से हम लोग he was on the sell side and then I was on the buying side, and तभी क्या हम लोग मिलकर काम करते थे। कुछ कठिनाइयां बताइए ना, क्योंकि आप सब सेल साइड पर भी रहे हैं, तो मुझे जानना है कि उस वक्त म्यूचुअल फंड बेचना कितना मुश्किल हुआ करता था। नहीं, वही मैं ये भी बोलना चाहता था एक्चुअली, नवनीत हम लोग मिलकर काम करते हैं। अच्छा, इनकम फंड के कैसे मार्केट में जाके बेचना है एक्चुअली, इक्विटी कैसे रिटर्न कैसे समझना है एक्चुअली, लोग को इनकम यील्ड कैसे समझना है एक्चुअली, ये सब हम लोग जाके इतना हार्ड वर्क करके सबको समझा देते हैं हम तभी। अच्छा, तो एक्चुअली आज के दिन पे उतना समझाएंगे बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि सबको आसान हो गई है, क्योंकि इतना साथी से काम किया है, सबका एक्चुअली इम्पैक्ट भी आ रहा है। So me and Navneet work together just to touch each other, like the same floor, same room for almost 15 years. कुछ किस्से बताइए ना आपके, हमें आपके किस्से जाने, बहुत कहानियां हैं आप दोनों की, है नवनीत सर? नहीं, ये भी बोलना चाहता हूँ, स्वरूप भी हम लोग साथ में मिलकर काम किया, पर 3 साल के लिए काम किया है। मेरा तो सौभाग्य है, देखिए, टू हैव वर्क विद बाला एंड नवनीत टुगेदर, 2 जायंट्स ऑफ द इंडस्ट्री। जब मैं म्यूचुअल फंड सेल्स चालू किया तो आइडलाइज्ड नीलेश भाई। अच्छा, जब वो, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं भी नीलेश भाई डज नॉट नो, कलकत्ता में जब ये स्टेज में हुआ करते थे तो हमारा भी बैंक्वेट होता था, तो हमारा वो होटल के साथ एक एग्रीमेंट था। अच्छा, कि जब ये बात करेंगे तो बैंक्वेट से जब लोग आके खाना परोसते हैं ना, वहाँ बाहर से खड़ा होके मैं इनको सुनूंगा। अच्छा, राइट, क्योंकि दोज डेज इंटरनेट नहीं था कि ऐसा नहीं कि फोन में कुछ आता था, इनको सुन के वी वुड गेन नॉलेज, बिकॉज मैं सेल्स साइड, ये सब फंड मैनेजर्स हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम्पीट वेरी ऑनेस्टली, बट यू नो सिटिंग विद देम, हियरिंग देम ओवर द इयर्स, एंड जो इन्होंने कहा, देखिए इट्स अ वेरी डिफरेंट इंडस्ट्री नाउ। अगर आप 90s में जाएं, जब मैं चालू किया इंडस्ट्री, तो तब हम इनकम फंड बेचते थे, इनकम फंड 14-15% देते थे, तो हम इक्विटी क्यों करें? सही बात है। फिर अर्ली 2000 में चालू किया म्यूचुअल फंड, वो टेक फंड का एक ईरा आया, इन्हें भी 10 का 2 हो गया। अच्छा, आप सोचिए, एज अ सेल्स गाय हम खड़ा होकर पैसा मांगते हैं, और जब वो ये हालत होता है तो रिस्क क्या होता है। बहुत अर्ली इन माय करियर, आई एम वेरी थैंकफुल कि रिस्क का जो नजरिया है वो बहुत अर्ली आ गया हमारे लाइफ में। फिर जो एज अ सेलर हम लोग बन गए, बहुत अलग बन गए। आज के डेट में रिस्क बताने में हमें कोई झिझक नहीं, बिल्कुल खुल के बात करते हैं रिस्क में। आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। पीपल थिंक इट इज अ बिजनेस ऑफ रिटर्न जनरेशन, एक्चुअली इट्स अ बिजनेस ऑफ रिस्क मिटिगेशन। बिल्कुल सही। और इनसे सीखा है मैंने ये सब, सो मेरे लिए तो सिटिंग हियर इटसेल्फ इज अ ग्रेट थिंग।